तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ्स वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड पर इस प्रकार से है। सिद्ध कीजिए कि ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 में आर यानी रिलेशन जो डिफाइन किया है ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी सम है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो बोल रहा है कि दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर बराबर दिया है ए माइनस बी बराबर सम आता है, यानी कि ए में से बी को हटाता है तो क्या आता है, एक सम आता है, इवन नंबर आता है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे, तब उसके बाद हम लोग को दिखाना है कि ये जो संबंध आर है तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है बाबू? तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता होने के लिए मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि तुल्यता संबंध होने के लिए 3 कंडीशन लगता है। कौन सा कंडीशन लगता है? 3 कंडीशन लगता है। पहला कौन लगता है कि समतुल्य होना चाहिए, दूसरा सममित होना चाहिए और तीसरा संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों फुलफिल होते हैं तब क्या होता है, वो संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, यानी कि तुल्यता संबंध कहलाता है। तो बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे क्वेश्चन को, रिलेशन को, यानी रिलेशन आर जब मैं निकालूंगा तो एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा बाबू? आपका सम आएगा। यहां पर रखेंगे, एक में से सम आएगा, और एक में से 3 जाएगा तभी क्या आएगा? सम आएगा। और 3 में से 1 भी जाएगा तो क्या आएगा बाबू? सम आएगा। 1 में से 5 जाएगा तभी सम आएगा। 5 में से 1 जाएगा तभी क्या आएगा? सम आएगा। पहला हम लोग क्या किए ना कि 1 में से 1 जाएगा, देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर हम लोग देखा जाए 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 क्या है बाबू? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तो बारी बारी से चेक करके हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को डिफाइन करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे, रिलेशन को डिफाइन करेंगे, रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कर रहे हैं। देखिए चेक किया, फिर क्या करेंगे, 2 में से 3 जाएगा तो नहीं होगा, 2 में से 2 जाएगा क्या होगा, ये आपका सम आएगा। 2 में से 2 जाएगा क्या आएगा? सम आएगा। 2 में से 4 जाएगा तभी क्या होगा? सम आएगा। 4 में से 2 जाएगा तभी क्या होगा? वो सम आएगा। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे 3 में से 5 जाएगा तभी सम आएगा। 5 में से 3 जाएगा तभी क्या आएगा? वो सम आएगा। 3 में से 5 जाएगा तभी सम आएगा। 5 में से 3 जाएगा तभी सम आएगा। ठीक है, अब 3 में से 3 जाएगा तभी क्या आएगा? वो सम आएगा। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा तभी क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, और 4 में से 4 जाएगा तभी सम आएगा आपका। ठीक है, 4 में से 4 जाएगा तभी क्या आएगा? सम आएगा। अब क्या होगा जी, 5 में से 5 जाएगा तभी क्या आएगा? सम आएगा। ये हम लोग क्या हुआ, रिलेशन को हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए। रिलेशन क्या क्या बाबू? फाइंड आउट कर लिए। दूसरे मेथड से बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन जब दिया है, सेट दिया, तो उसी से बना दे रहा हूं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसके लिए बाबू? 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 है, तो सब क्या होना चाहिए, लाइक करना चाहिए, एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। तो देखा जाए इसमें क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, यानी कि 1 1 बिलोंग्स कर रहा है, 2 2 भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। इवन कहां तक है ये, 5 5 भी क्या कर रहा है, इसमें
बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन से। तो जब एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड है। तो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में, इस कंडीशन में दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या कहलाएगा? देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे। अब इसके बाद से हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या चेक करेंगे बाबू? फोर सिमेट्रिक रिलेशन। किसके लिए हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए चेक करेंगे। तो देखिए, जहां भी पेयर वाला है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एक के उल्टा एक एक होगा, एक एक के उल्टा एक एक होगा। तो देखो, यहां से मैं हटा रहा हूं एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार और पांच पांच कंडीशन हटा देंगे। अब देखिए, एक तीन है तो तीन एक है कि नहीं है? है। देखिए, एक तीन है रिलेशन में, तो बाबू देखो ना, तीन एक भी बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन में, ठीक ना। पांच एक है, एक पांच है तो पांच एक भी है, ठीक ना। दो चार है तो चार दो भी है। तीन पांच है तो पांच तीन भी है। तो यानी कि सबका उल्टा है। एक तीन है तो तीन एक है। फिर देखो यहां पर एक पांच है तो पांच एक है। दो चार है तो चार दो है। तीन पांच है तो पांच तीन है। यानी कि ए बी है तो बी ए भी प्रेजेंट है इस रिलेशन में। इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसलिए क्या होगा बाबू? ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा? तो सिमेट्रिक तक बता चुका था, अब ट्रांजिटिव बताने जा रहा हूं। तो लिखूंगा फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन बाबू? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन एक तीन है तो तीन पांच भी है इस रिलेशन में। कि एक तीन मैंने लिखा है यहां पर, तथा बिलोंग कर रहा है यहां से तीन पांच। तीन से शुरू, तीन तीन कैंसिल हुआ तो क्या इस रिलेशन में एक पांच है? यस सर, इस रिलेशन में एक पांच बिलोंग कर रहा है। ये क्या है? ट्रांजिटिव है। एक तीन है तो तीन एक भी है। तो तीन तीन कट गया तो एक एक इस रिलेशन में है। एक पांच है तो पांच एक भी है, तो एक एक भी आ जाएगा। यानी दो चार है तो चार दो है तो दो दो भी है। यानी कि हर एक एलिमेंट इसमें है आपका। कौन सा है? एवरी एलिमेंट लाई कर रहा है इस रिलेशन में। यानी कि ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी है तो बी सी भी है। देयरफॉर ए सी बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसलिए क्या है? इसलिए दिस इज